हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं सरकार के स्तरों के बारे में। जानते हैं कि सरकार किस प्रकार से अलग अलग स्तरों पे काम करती है। सबसे पहले हमारी जो सरकार होगी वो एक देश के लिए बनती है ना, यानी वो पूरे देश के मुद्दों पे बात करेगी, पूरे देश की कानूनों, पूरे देश के लिए निर्णय लेगी। ठीक, मुद्दे एवं निर्णय के लिए सरकार को बनाया जाता है और उसके बाद ये सरकार क्या करती है, उन मुद्दों को लागू करवाती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जैसे कि दो स्टेट्स है, दो ऐसे राज्य हैं, जैसे कि एक है हरियाणा और दूसरा है, या फिर यूं कह लीजिए, एक है राजस्थान और दूसरा है हमारे पास मेघालय। अब जो ये दोनों ही राज्य है, दोनों ही राज्य हमारी ही कंट्री के अंदर रह रहे हैं। एक राज्य राजस्थान, जहाँ पे पानी की किल्लत है, बहुत ही ज्यादा किल्लत है, वहां पे सरकार जो है उसे कैसे कानून बनानी होगी जो कि पानी को बढ़ावा दे, जो पानी को बढ़ाए। जैसे कि राजस्थान की सरकारें क्या करने की कोशिश करेंगी, जो भी बारिश हो रही है उसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ जितने भी खेत होंगे राजस्थान के अंदर, वहां तक, हर एक खेत तक पानी पहुंचे, इसका सुनिश्चित करेगी। अगर ये सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो क्या करने लग जाए, राजस्थान को मद्देनजर रखते हुए अगर कानून बनाने लग जाए, तो सभी जितने भी स्टेट्स है, चाहे उसके पास पानी हो या ना हो, सब तक पानी पहुंचेगा। और मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहां पे बारिश की कमी नहीं होती है। आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे इसी क्लास के अंदर कि एक ऐसा भी यहाँ पे राज्य है जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है। तो सोचो ये राज्य कितना ज्यादा परेशानियों का सामना करेगा। और इसका उल्टा क्या हो कि मेघालय की सरकार ऐसे काम करने लग जाए, मेघालय को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे निर्णय लेने लग जाए जो कि बारिश के पानी को संचित करने का काम कर रही है, बारिश के पानी को किस प्रकार से घरों से दूर लेके जाया जाए, ऐसे काम अगर करने लग जाए तो राजस्थान के लोगों के लिए परेशानियां आ जाएंगी। तो इसके लिए हर स्टेट को, हर राज्य को एक अलग से सरकार मुहैया करवाई गई है। वो सरकारें अपने अपने राज्यों के लिए काम करेंगी, अपने अपने राज्यों की परेशानियों के लिए काम करेगी। तो ऐसे राज्यों को हम क्या बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य स्तरीय सरकारें। अब बात करते हैं एक ऐसे सरकार के बारे में जो कि आप तक सीधी पहुंचती है, आप उससे सीधे जाके बात कर सकते हो। वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, जो कि पंचायत के फॉर्म में, पंचायत के रूप में गांव में स्थित होती है और म्युनिसिपैलिटी यानी नगर निगम के रूप में शहरों के अंदर मौजूद है। तो ये सरकार किसी भी स्थान की समस्याओं, किसी भी स्थान के मुद्दों के बारे में बात करती है। जैसे कि आपके लोकेलिटी के अंदर, आपके आसपास कूड़ा फैला हुआ है, तो इसके लिए आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास नहीं जा सकते। किसके पास जाओगे, नगर निगम के पास जाओगे, यानी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के पास जाओगे। तो ये हमारे 3 स्तर होते हैं। आगे देखते हैं, सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। जैसे कि अभी हमने देखा, पहला होता है स्थानीय स्तर पर, दूसरा हो जाएगा राज्य स्तर पर और तीसरा होता है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर। और तीनों ही स्तरों पे अलग अलग तरीके के काम होते हैं, अलग अलग तरीके के निर्णय लिए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर हमें पता है कि गांवों, शहरों और मोहल्लों के लिए निर्णय लिए जाएंगे, आदेश बनाए जाएंगे, आदेश दिए जाएंगे और उन्हीं के मुद्दों के ऊपर काम चलेगा, स्थानीय मुद्दों के ऊपर काम किया जाएगा। राज्य स्तर पर क्या होगा कि ये एक पूरे राज्य के लिए काम करती है, पूरे राज्य को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि हरियाणा या असम, या फिर हमने जैसे कि एग्जाम्पल दिया था राजस्थान एवं मेघालय का, तो वो एक पर्टिकुलर राज्य के लिए ही काम करते हैं। अगला आता है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा कि पूरे देश के लिए काम किया जाएगा। पूरे देश के लिए क्या होगा, जितनी भी देश की सुविधाएं हैं, जितनी भी देश की मुश्किलें हैं, उन पे काम होगा। जैसे कि राष्ट्र को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, किन इलाकों में सुरक्षा बल बढ़ाए जाए, तैनात किए जाए, ताकि हमारे राष्ट्र के लोग सुरक्षित महसूस कर सके। तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय स्तर की सरकारें सुनिश्चित करती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये सरकारों को कानून की जरूरत होती है। जैसे कि हमने अपने
पिछले वीडियो में समझा था कि सरकार का एक अंग होता है हमारा न्यायालय, यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार काम करती है। तो अलग अलग अंग होते हैं सरकार के, उसी का एक अंग होता है हमारा कानून व्यवस्था और न्यायालय। तो समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये कानून सरकार को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो देखो, सरकार कानून बनाती है, नियम बनाती है, और वो देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानना होता है। तो सरकार ने एक कानून बनाया कि आज से सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। ठीक है, ये कानून हमने बना दिया। किस प्रकार से? ये तो नियम है, कानून तो है नहीं, ये सरकार ने एक नियम बनाया है ना। अब नियम क्या होता है? हमने कोई एक स्टेटमेंट दी, कहा सबको करना है, लेकिन मेरी मर्जी है मैं करूं या ना करूं, है ना। आपकी टीचर आपको होमवर्क देती है, ठीक है, आप पहले दिन स्कूल में गए हो, आपकी टीचर ने आपको होमवर्क दिया, आप होमवर्क करोगे या नहीं करोगे। लेकिन अगले दिन जब आप आओगे और आपने होमवर्क नहीं किया रहेगा, तो टीचर क्या कह देती है कि जो कल से होमवर्क नहीं करके लाएगा उसको पनिशमेंट के तौर पे क्लास से बाहर जाना होगा। तो आप करोगे होमवर्क या नहीं करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप कल से होमवर्क करके लाने लगोगे। और ये क्या किया आपके टीचर ने? कानून बना दिया कि होमवर्क करके लाना, और जो नहीं करके लाएगा वो क्लास से बाहर खड़ा रहेगा। तो ऐसे ही सरकार क्या करेगी? अब सरकार, लोग नहीं मान रहे हैं उसकी बातें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं चीजों को, तो उनके लिए कानून बनाया जाता है, नियम बनाएंगे और फिर उसके ऊपर कानून लगा देंगे कि जो भी आज के बाद से मास्क नहीं पहनेगा उसको 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। और ऐसा करने से देखना, आपके मोहल्ले के सभी लोग अब क्या कर रहे हैं? मास्क को पहन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमारी सरकार ने कानून को बना दिया कि जो भी नहीं पहनेगा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, और कोई नहीं चाहता कि उसे पनिशमेंट मिले। तो कानून बहुत ही जरूरी है जब सरकार कोई नियम बनाती है, और यही एक तरीका है जिससे सरकार अपने काम करवा सकती है, अपनी बातें मनवा सकती है। तो ये था हमारा सरकार एवं कानून। और न्यायालय जो है वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इस काम में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि उन्होंने कानून तोड़ा है, और इसके लिए कई बार लोगों को, कई बार हमारी पुलिस को न्यायालय में जाके सबूत देना होता है कि देखो इसने मास्क नहीं पहना था और मेरे पास क्या है, फोटो है इसकी, तो इसको सजा देनी होगी। तो इसी प्रकार से सरकार न्यायालय के द्वारा कानूनों को लागू करवाती है। So this was all about this video. So next video we'll be talking about a new topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.